नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजनी में। भारत का इतिहास वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा है। यह भूमि उन वीरों की है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की रक्षा की है। यहाँ की मिट्टी में उन महान योद्धाओं की गाथाएं बसी हैं जिन्होंने अपने साहस और पराक्रम से इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। इनमें एक अमर नाम है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक आदर्श राजा और सच्चे देशभक्त भी थे। मेवाड़ के शेर महाराणा प्रताप स्वाभिमान और शौर्य के प्रतीक थे। उनका जीवन संघर्ष और साहस की एक अद्वितीय मिसाल है। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया और कभी भी अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन हमें आज भी इंस्पायर करता है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चा साहस और निष्ठा क्या होती है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि मुश्किल समय में भी अपने आदर्शों पर डटे रहना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत पर मुगलों का शासन था और राजपूत राज्यों को लगातार संघर्ष का सामना करना पड़ रहा था। उनके जन्म के समय ही यह स्पष्ट हो गया था कि वे एक महान योद्धा और नेता बनेंगे। वे मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से थे। सिसोदिया राजवंश का इतिहास भी वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ है। इस राजवंश ने सदियों तक मेवाड़ की रक्षा की और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत बलिदान दिए। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जयवंता बाई थीं। महाराणा उदय सिंह भी एक महान योद्धा और राजा थे जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। रानी जयवंता बाई ने भी अपने पुत्र को एक सच्चे योद्धा और नेता के रूप में तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराणा प्रताप का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। उनका जीवन और उनके कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उनकी वीरता, साहस और निष्ठा की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा नेता कौन होता है और अपने राज्य और प्रजा के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। उनका जीवन संघर्ष और त्याग की एक महान मिसाल है। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का हर क्षण समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष और बलिदान की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा साहस और निष्ठा क्या होती है और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार संघर्ष करना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और अपने सिद्धांतों और मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। महाराणा प्रताप का बचपन मेवाड़ के पहाड़ों और जंगलों में बीता। इन प्राकृतिक स्थलों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहाड़ों की ऊंचाई और जंगलों की गहराई ने उन्हें साहस और धैर्य सिखाया। वे अक्सर इन स्थानों पर घूमते और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाते। वे बचपन से ही बहादुर और निडर थे। उनके साहसिक कारनामों ने उनके साथियों और परिवार को हमेशा प्रभावित किया। चाहे वह किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ना हो या किसी खतरनाक जानवर का सामना करना, महाराणा प्रताप ने कभी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उनके इस साहस ने उन्हें अपने साथियों के बीच एक आदर्श बना दिया। उन्हें शस्त्र विद्या में बहुत रुचि थी। वे घंटों तक तलवार, भाला और धनुष बाण का अभ्यास करते रहते। उनके लिए यह केवल एक खेल नहीं था बल्कि एक जीवन शैली थी। शस्त्र विद्या में उनकी निपुणता ने उन्हें एक कुशल योद्धा बना दिया। वे हमेशा अपने कौशल को निखारने के लिए तत्पर रहते। वे धनुर्विद्या, तलवारबाजी और घुड़सवारी में माहिर थे। इन कलाओं में महारत हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। घुड़सवारी में उनकी दक्षता ने उन्हें युद्ध के मैदान में एक अद्वितीय योद्धा बना दिया। तलवारबाजी में उनकी गति और सटीकता ने उन्हें अजेय बना दिया। धनुर्विद्या में उनकी निपुणता ने उन्हें दूर से ही अपने दुश्मनों को परास्त करने की क्षमता दी। उनके गुरुओं ने उन्हें राजपूत परंपराओं और वीरता की शिक्षा दी। उन्होंने महाराणा प्रताप को न केवल शस्त्र विद्या में निपुण बनाया बल्कि उन्हें नैतिकता, अनुशासन और आत्मसंयम की भी शिक्षा दी। उनके गुरुओं ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चा योद्धा केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। इन शिक्षाओं ने महाराणा प्रताप को एक संपूर्ण योद्धा और नेता बनाया। महाराणा प्रताप ने बचपन से ही अपने पिता और पूर्वजों की वीरता की कहानियां सुनी थीं। ये कहानियां उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। उनके पिता और पूर्वजों की वीरता और बलिदान की कहानियां सुनकर उनके मन में भी वही जज्बा और साहस उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने पूर्वजों के आदर्शों को अपनाया और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इन कहानियों ने उनके मन में देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना को मजबूत किया। उन्होंने अपने देश और संस्कृति के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान विकसित किया। इन कहानियों ने उन्हें यह सिखाया कि सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई जाती है। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाया और उन्हें अपने कार्यों में प्रदर्शित किया। उनकी देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता बनाया जो आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन पर एक नए युग की शुरुआत हुई। महाराणा उदय सिंह, जिन्होंने उदयपुर की स्थापना की थी, अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने पुत्र महाराणा प्रताप को मेवाड़ की जिम्मेदारी सौंप गए।
महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने। उनका राज्याभिषेक एक भव्य समारोह के साथ हुआ, जिसमें मेवाड़ के सभी प्रमुख सरदार और जनता ने भाग लिया। महाराणा प्रताप ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करने की कसम खाई। यह वह समय था जब मुगल बादशाह अकबर का शासन पूरे भारत में फैल रहा था। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। उसकी सेना विशाल और शक्तिशाली थी और उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई। अकबर मेवाड़ को भी अपना गुलाम बनाना चाहता था। उसने कई दूतों को मेवाड़ भेजा जो महाराणा प्रताप को संधि का प्रस्ताव देने आए थे। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार करें और उसके साम्राज्य का हिस्सा बने। उसने महाराणा प्रताप को कई बार संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार उसे ठुकरा दिया। महाराणा प्रताप ने अपने दरबार में अपने सलाहकारों के साथ इस प्रस्ताव पर विचार किया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी मातृभूमि की आजादी को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने अपने सैनिकों और प्रजा के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार उठाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए संकल्प लिया। उन्होंने अकबर की गुलामी स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। महाराणा प्रताप ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने अपने सरदारों और सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे किसी भी परिस्थिति में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। महाराणा प्रताप का यह दृढ़ संकल्प और साहस मेवाड़ की जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने बहुत साहस और वीरता दिखाई। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका साहस और बलिदान इतिहास में अमर हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान और आजादी के लिए लड़ाई का प्रतीक था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वे जंगलों में रहकर मुगलों से लड़ते रहे। उन्होंने गोरिल्ला युद्ध टैक्टिक्स का यूज करके मुगल सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनकी वीरता और रणनीति ने मुगलों को हैरान कर दिया। महाराणा प्रताप के जीवन में उनके बहादुर घोड़े चेतक का बहुत महत्व था। चेतक उनकी वीरता का साथी और विश्वास पात्र था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अद्भुत वीरता दिखाई। उसने अपने घायल मालिक को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चेतक का बलिदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है। प्रताप सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे एक दूरदर्शी राजा और एक महान इंसान भी थे। वे अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे और उनकी भलाई के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अपने आदर्शों और सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरे मेवाड़ में दुख फैल गया, लेकिन उनका बलिदान बेकार नहीं गया। उनके जीवन और संघर्ष ने मेवाड़ के लोगों में देशभक्ति की भावना को जिंदा रखा। आज भी महाराणा प्रताप को भारत के महान वीर पुत्रों में गिना जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहना चाहिए। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने देश और धर्म के लिए अपना सब कुछ दे देना चाहिए। महाराणा प्रताप हमेशा हमें वीरता, त्याग और बलिदान की प्रेरणा देते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।